बेगूसराय का ही नहीं पूरे बिहार और देश का विकास ठप हो जाएगा। बेरोजगारी तो बढ़ेगी। तमाम राष्ट्रीय विकास में जो हम अपना मुनाफा लगाते थे, ये हमारा प्रोजेक्ट ही बंद हो जाएगा। हम सड़क पर उतरेंगे और सरकार को चाहे जैसे संघर्ष के जरिए झुकाना हो हम झुकाएंगे। बरौनी औद्योगिक क्षेत्र की रक्षा की पहली लड़ाई है बरौनी कानपुर लाइन को बचाना। तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने भी उस बंद का समर्थन किया। नतीजा हुआ कि हमारा कारखाना चालू होता रहा, बंद नहीं हुआ। अब फिर दूसरी साजिश भाजपा सरकार ने शुरू की है। अपने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बोर्ड जो उनका है, उसके द्वारा एक सार्वजनिक नोटिस जारी करके कि हम बरौनी कानपुर पाइपलाइन में निजी कंपनी जो तेल क्षेत्र में रिलायंस है उसको भी चलाने की इजाज़त देंगे। और यह मंशा साफ है। अभी सार्वजनिक क्षेत्र में 1965 से हमने बरौनी कानपुर पाइपलाइन के द्वारा बरौनी रिफाइनरी के प्रोडक्ट को जो हम कच्चा माल मंगाते हैं हल्दिया से, उसको भेजते हैं। और केवल हम बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश को, और हमारा प्रोडक्ट नेपाल भी जाता है। यह राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय महत्व का बरौनी कानपुर पाइपलाइन है। और इसमें हजारों हजार कर्मचारी और अभियंता लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, इससे न केवल बिहार का विकास रुक जाएगा निजी क्षेत्र में जाने से, उत्तर प्रदेश और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध जो नेपाल से है वह भी रुक जाएगा। और ऐसी साजिश 1994-95 में भी हुई थी बरौनी तेल शोधक कारखाना को बंद करने की। और उस समय हमारे नेता कांग्रेस नारायण सिंह की रहनुमाई में बेगूसराय की जनता ने एक साथ संकल्प लेके बरौनी रिफाइनरी बचाओ अभियान में शरीक होकर बेगूसराय का सफल बंद करवाया। और उसी तर्ज पर हमारा यह नारा है कि बरौनी रिफाइनरी बचाओ और रिलायंस भगाओ। इस नारे के साथ हम आह्वान करते हैं तमाम राजनीतिक दल, तमाम जन संगठन, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, सभी इस जंगी मैदान में आइए। यह हमारी औद्योगिक विरासत है। किसी कीमत पर हम अपनी धरती पर जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र है और इससे हम राष्ट्रीय विकास करते हैं, न केवल हम स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए, राष्ट्र का विकास, ये हमारे तेल क्षेत्र में रुक जाने की साजिश है। इस साजिश को बेनकाब करने में आप तमाम पत्रकारों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सबका सहयोग और समर्थन चाहिए। क्या करेंगे आप लोग आगे इसको लेकर? रिलायंस भगाओ। ये कल हमारी जिला कार्यकारिणी बैठ रही है। हम जिला व्यापी संघर्ष का ऐलान करेंगे और कल ही जो BPMU बरौनी तेल शोधक मजदूर यूनियन है उसकी बैठक करके और वहाँ से हम चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा करेंगे। आज हमारे ऑल इंडिया एटक की जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड अमरजीत कौर पटना आई हुई हैं। बेगूसराय को कितना नुकसान होगा? बेगूसराय का ही नहीं पूरे बिहार और देश का विकास ठप हो जाएगा। बेरोजगारी तो बढ़ेगी। तमाम राष्ट्रीय विकास में जो हम अपना मुनाफा लगाते थे, ये हमारा प्रोजेक्ट ही बंद हो जाएगा। बाजार में जाएगा नहीं, रिफाइनरी का शेयर घट जाएगा। जो बोनस कर्मचारी को रिफाइनरी देता है और बेगूसराय बाजार में जो बिक्री बढ़ती है छोटे छोटे दुकानदारों की, सारी बिक्री ठप हो जाएगी। जो जनजीवन जुड़ा हुआ है रोज रोज रिफाइनरी से, स्कूल बंद हो जाएगा, अस्पताल बंद हो जाएगा, बाजार बंद हो जाएगा, लाखों लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये मामूली घटना नहीं है। इसलिए आप लोग खुल करके इसमें हमारा समर्थन कीजिए। हम निश्चित तौर पर निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और कल से ही चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा करेंगे। किस तरह से आंदोलन करेंगे इसको रोकने के लिए? आप लोग धरना प्रदर्शन और लाख की संख्या में हम घेराव कर देंगे। रिफाइनरी का, DM का,
मुख्यमंत्री का और भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री का घेराव करें। यहाँ से दिल्ली तक हम आंदोलन का चरणबद्ध आंदोलन का कार्यक्रम सीपीआई और भी राजनीतिक दलों को भी आमंत्रित करती है इस आंदोलन में शामिल। बिना राजनीतिक भेदभाव से, चूंकि राष्ट्र के विकास का सवाल है, हमारी औद्योगिक संस्कृति पर हमला किया गया है सरकार के द्वारा। हम औद्योगिक संस्कृति में तमाम जन भागीदारी को आमंत्रित करते हैं। रोहनदा ने आपको बताया ये बेगूसराय की जीवन मरण की लड़ाई। बेगूसराय ने अपना सीना काट के औद्योगिक नगरी को बसाया है और इस औद्योगिक नगरी को उजाड़ने की साजिश अगर सरकार की है और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी उसी हाँ में हाँ मिलाने के लिए खड़ा है तो उनको भी हम बेपर्द करेंगे और सभी तरह के राजनीतिक विचारों को संगठित करके जो बेरोजगार नौजवानों हो उसको संगठित करके हम सड़क पर उतरेंगे और सरकार को चाहे जैसे संघर्ष के जरिए झुकाना हो हम झुकाएंगे। बरौनी औद्योगिक क्षेत्र की रक्षा की पहली लड़ाई है बरौनी कानपुर लाइन को बचाना, उसको निजी हाथ से जाने देने से रोकना। ये मुद्दा कहाँ खतरा कहाँ है रिफाइनरी, बरौनी रिफाइनरी को क्यों लग रहा है कि ये बरौनी रिफाइनरी को बंद करने की कई बार साजिश किया गया, जिसके बारे में शत्रुघ्न बाबू ने आपको बताया। और अब वो लूप लाइन से आ रहे हैं। वो पहले बरौनी कानपुर लाइन को निजी हाथ में दे करके उसके संचालन में हमको डालना चाहते हैं। यहाँ के उत्पादित सामान बाहर नहीं जाए हमारे औद्योगिक क्षेत्र का और ये घाटा में आ जाए, ताकि घाटा दिखा करके हमको बेचने का अवसर मिल सके। तो इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, जनता में ये मैसेज साफ साफ जाना चाहिए हकीकत कि जानिए, दिक्कत कहाँ आ रही है। हकीकत जानिए कि बरौनी तेल शोधक ने पेट्रोलियम जितने भी सरकारी संस्थान हैं वो उत्पादन क्षमता बढ़ा करके देश की आमदनी को बढ़ाता है, मुनाफा को बढ़ाता है। जिस मुनाफे से देश की गरीब जनता को राहत सामग्रियां विभिन्न मौके पर मिलती है और भारत सरकार की नीति है इस सार्वजनिक प्रतिष्ठान को निजी हाथ में सौंप करके और अपने कारोबार को बंद कर देना। उनको बेरोजगार से मतलब नहीं है, उनको भूख मरने वालों से मतलब नहीं है। वो चाहते हैं कि इन कारखानों को बंद अगर कर देंगे निजी क्षेत्र के लोगों से हमको ज़्यादा 2 नंबरी पैसा की आमदनी होगी, देश डूबे या देश जाए। ये पाइपलाइन है सर अभी बरौनी रिफाइनरी का जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, हाँ। इसका उपयोग रिलायंस करना चाहती है। बरौनी कानपुर पाइपलाइन के जरिए हम रिफाइंड तेल को देश के विभिन्न क्षेत्रों में भेजते रहे हैं और अब उसको रिलायंस को सौंपने जा रहे हैं। तो अब जो हमारा बनाया हुआ बरौनी पाइपलाइन है उसको वो जब रिलायंस को दे देंगे तो इसका माने हमारा सामान भी उनकी मर्जी से चलेगा। वो अपने सामान को रिलायंस कंपनी आप देखते होंगे 1 रुपया दाम घटा करके और हमारी जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान से बिकने वाला है उसके बिक्री को कैसे तोड़ना चाहता है, वो साजिश करेगा। अपने सामान को सप्लाई देगा और हमारे सामान में व्यवधान डालेगा। ये संसाधन सरकार का रहेगा, संसाधन सरकार का रहेगा और इसीलिए हमारा स्वाभाविक है कि बरौनी कानपुर पाइपलाइन से हमारा तेल शोधक प्रभावित होगा, सरकारी क्षेत्र का तेल शोधक प्रभावित होगा, घाटा में जाएगा और घाटा के बाद दिखा करके वो कहेंगे अब तो रिफाइनरी कोई आमदनी देती नहीं है इसलिए इसको बेच देने में कोई हर्ज नहीं। घुमा फिरा के उनको वहीं पहुंचना है। कुल मिला के एक साजिश रची जा रही है। साजिश रची जा रही जैसे एक उदाहरण विजय जी, आपके सार्वजनिक क्षेत्र में दूरभाष था, BSNL था और सारा उसका नेटवर्क था BSNL का। हमारी ही जमीन पर जो सरकारी क्षेत्र के मोबाइल और सरकारी क्षेत्र का जो बेसिक फोन था उस पर दे दिया जियो को, दे दिया एयरटेल को और BSNL का भट्ठा बैठ गया। और उसी तरह से बरौनी कानपुर पाइपलाइन को जब रिलायंस को दे देगा
तो प्रोडक्ट उसका ही चलेगा। अभी जो वो अरब से समुद्री मार्ग से कच्चा तेल मंगाता है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड करता है। बाय रोड जो जाएगा तो उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा। अब पाइपलाइन से जाने में सस्ता पड़ता है, तो हम सार्वजनिक क्षेत्र में सस्ते तेल की आपूर्ति करते हैं और वो अपना महंगा वाला सौदा छोड़ के हमारे घर में कहता है कि हमको किराया दीजिए। तो हम जबरदस्ती कहाँ से हम किराएदार दे देंगे? हमको तो रहने का उपाय नहीं है, हम अपने गरीबी में जी रहे हैं। जबरदस्ती हमारे घर में घुस करके ये दिन दहाड़े डकैती कर रही है। इसलिए इस डकैत को हम पहचान करेंगे और उसकी हम कार्रवाई करवाएंगे।